हेलो दोस्तों। अपने इस वीडियो में मैं जावा में एक प्रोग्राम बनाकर दिखाऊंगा जिसमें हम फेबोनिकी सीरीज ड्रॉ करेंगे। अब फेबोनिकी सीरीज क्या होती है दोस्तों? तो सबसे पहले हम समझते हैं फेबोनिकी सीरीज क्या होती है। देखिए, ये मैंने ये ब्लूजे ओपन कर लिया है। अब इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि फेबोनिकी सीरीज होती क्या है एक्चुअली। तो चलिए इसमें देखते हैं फेबोनिकी सीरीज। तो फेबोनिकी सीरीज क्या होती है दोस्तों? इसके जो दो डिफॉल्ट टर्म होते हैं वो स्टार्ट होते हैं आपके जीरो से। तो जीरो वन, फिर जीरो प्लस वन वन, फिर वन प्लस वन टू, फिर वन प्लस टू थ्री, फिर टू प्लस थ्री फाइव। इसी प्रकार थ्री प्लस फाइव एट, एट प्लस फाइव थर्टीन, थर्टीन प्लस एट 21। और इसी तरीके से ये आगे चलती जाती है। तो देख सकते हो आप, ये जो सीरीज है वो हमारी कौन सी सीरीज है? फेबोनिकी सीरीज। ठीक है। अब फेबोनिकी सीरीज का मतलब क्या है कि इसमें जो प्रत्येक टर्म होता है अपने प्रीवियस टू टर्म्स का क्या होता है? सम। ठीक है। जैसे कि हमने लिखा पहले जीरो और वन, ये अपने पास डिफॉल्ट टर्म्स है, जो जीरो प्लस वन इक्वल्स टू वन। इसी प्रकार जब हमें अगला टर्म चाहिए तो हमने क्या जोड़ा? वन प्लस वन इक्वल्स टू टू। फिर हमने अगला टर्म चाहिए तो ये दो टर्म्स जोड़कर तीसरा टर्म्स बनाया थ्री। तो वन प्लस टू इक्वल्स टू थ्री, फिर टू प्लस थ्री इक्वल्स टू फाइव। तो ये दोस्तों ये होता है हमारा फेबोनिकी सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन। तो किस तरीके से फेबोनिकी सीरीज हमारी ड्रॉ होती है कि प्रत्येक वह को सीरीज जिसका प्रत्येक टर्म अपने प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है, उसे को हम उस सीरीज को हम क्या कहते हैं? फेबोनिकी सीरीज कहते हैं। ठीक है मित्रों, इसको हम क्या कहेंगे? फेबोनिकी सीरीज कहेंगे। ठीक है। अब इसका हम प्रोग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। ओके, इसका हम तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आ गए होगा फेबोनिकी सीरीज क्या होती है। चलिए अब हम इसका प्रोग्राम ड्रॉ करते हैं। तो प्रोग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम ये ले लेंगे इसमें कि एक टर्म्स एंटर कराएंगे कि हमें कितने टर्म्स हम लोगों को सीरीज में चाहिए। फिर उसके बाद हम दो डिफॉल्ट टर्म ले लेंगे, जैसे कि तो दो डिफॉल्ट टर्म हम ले लेंगे, जैसे कि ए इक्वल्स टू जीरो और बी इक्वल्स टू वन। और हमें क्या करना है? सीरीज का सम प्रिंट करना है, तो हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लेंगे एस। उसको भी हम क्या ले लेंगे? जीरो, क्योंकि अपने पास डिफॉल्ट टर्म्स क्या है? जीरो। फिर उसके बाद इसके जो टू टर्म्स होंगे उनका सम हम आगे चल के प्रिंट कराते जाएंगे और इन टर्म्स को हम एडजस्ट करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं हम फेबोनिकी सीरीज के का प्रोग्राम ड्रॉ करते हैं। ब्लूजे मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है। ठीक है। अब हम चलते हैं कहाँ पर? अपने प्रोजेक्ट पर। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और यहाँ नाम हम नेम दे देते हैं फेबोनेकी। ठीक है, फेबोनेकी। ओके। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू प्रोजेक्ट ओपन हो चुका है। प्रीवियस प्रोजेक्ट जो ओपन था हमारा अबंडेंट नंबर वाला, उसको हमने क्रॉस कर दिया है। अब हम न्यू क्लास डिफाइन करेंगे, तो हमने जिस नाम से हमारा प्रोजेक्ट होगा वही नाम हम अपनी क्लास का डिफाइन करेंगे, फेबोनेकी। ठीक है। इसके बाद हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारी क्लास ड्रॉ हो चुकी है। तो हम इसमें प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी कोड एडिटर विंडो ओपन हो जाएगी। उस इस कोड एडिटर विंडो में जो प्रीवियस प्रोग्राम पहले से बना हुआ है, हम उस पूरे प्रोग्राम को क्या कर देंगे? क्रॉस कर देते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर अपना फेबोनिकी, चूंकि हमें इसमें एक वैल्यू एंटर करानी है, वो भी कौन सी वैल्यू? टर्म्स के लिए कि ये पता करने के लिए हमारे पास कितने टर्म्स हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्कैनर क्लास के द्वारा बना दें, क्योंकि सबसे सिंपल वैल्यू एंटर कराना स्कैनर स्कैनर क्लास के द्वारा होता है। इसलिए हम सबसे पहले इसमें स्कैनर क्लास का यूज करते हुए हम टर्म्स एंटर कराएंगे कि कितने टर्म्स हमें सीरीज में चाहिए। ठीक है। तो हमने क्या किया? इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल। चूंकि यूटिल जो है, सॉरी, यूटिल क्या है? जावा में स्टोर्ड पैकेज है, और उस पैकेज के अंदर स्टोर्ड है आपकी स्कैनर क्लास। ठीक है। स्कैनर क्लास दोस्तों एक ड्राइव्ड क्लास है, क्योंकि यू यूटिल पैकेज के द्वारा क्या होती है? ड्राइव होती है, इसलिए स्कैनर क्लास क्या है? ड्राइव्ड क्लास है। ठीक है। अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे पब्लिक स्टैटिक
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें हम हमेशा पास करते हैं ए आर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्रोग्राम बनाते हैं इसमें। इसमें हम सबसे पहले स्कैनर क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेंगे, स्कैनर। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट लिया एक्स इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में सिस्टम डॉट इन। तो इसमें ध्यान रखने वाली दोस्तों ये बात है कि स्कैनर का एस जो होगा वो कैपिटल होगा। बाकी सब आप पिछले प्रोग्राम्स में देख चुके हैं कि कौन सा कीवर्ड कैपिटल है, कौन सा स्मॉल है। ठीक है, इसके बाद हम सबके लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं, जितने वेरिएबल्स की हमें जब आवश्यकता पड़ेगी। इंट ए इक्वल्स टू 0, कॉमा ए इक्वल्स टू 0, कॉमा बी इक्वल्स टू 1, और एस इक्वल्स टू 0, और साथ में टी ले ली हमने, टर्म्स के लिए एक वेरिएबल ले लिया है, और एक लूप चलाने के लिए हम लोगों ने वेरिएबल ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये एंटर करा लेंगे कि हमें कितने टर्म्स हमें एंटर कराने हैं, कितने टर्म्स हमें सीरीज में चाहिए। तो हमने लिखा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। हम यहाँ में ऐसे लिख देंगे एंटर द टर्म्स टू बी जनरेटेड। ठीक है, इसका मतलब है कि कितने टर्म्स आपको जनरेट करना है वो एंटर करा लीजिए। तो हम टी में पहले ही वेरिएबल ले चुके हैं, टी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, टी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं स्कैनर क्लास के लिए प्रॉम्प्ट बनाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट फंक्शन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के लिए स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इंट। अब ये वैल्यू जो भी आप, ये प्रॉम्प्ट हमारा क्रिएट करेगा, इस प्रॉम्प्ट में आप जो भी वैल्यू दोगे वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगी, टी में जाकर स्टोर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम एक लूप चलाएंगे फॉर आई इक्वल्स टू 1 से आई लेस इक्वल्स टू टी तक, क्योंकि हमारे पास कितने टर्म्स हमें सीरीज में एंटर कराने हैं, तो वो हमारे किसके पास है, टी में। उसके बाद हमने किया आई प्लस प्लस टी की वैल्यू को हमें 1 से ग्रेड अप करने के लिए या 1 से इंक्रीज करने के लिए। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास डिफॉल्ट सम क्या होगा, एस, तो हमें एस की वैल्यू को प्रिंट करानी है। इसलिए हमें क्या कर देंगे, पहले हम यहाँ पर एस प्रिंट करा देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंट एल। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एस प्रिंट करा दिया, और हम चाहते हैं कि प्रत्येक वैल्यू के बाद हमारे पास गैप आए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर प्लस लगाकर एक गैप दे दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एस की वैल्यू को अपडेट करेंगे मित्रों, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी। फिर हमने क्या किया, बी में हमने बी की वैल्यू में क्या डाल दिया, एक प्लस पास कर दिया है, और हमने एस की वैल्यू ए की वैल्यू में या ए में हमने एस पास कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रोग्राम से हमारी सीरीज जनरेट हो जाएगी। तो अभी हम प्रॉपर हमारे कर्ली ब्रेसेस क्लोज क्लोज कर देते हैं, जो जो हमने ओपन किए हैं। ये हमारा अभी लूप का था, ये हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्लोज कर दी, सॉरी, ये हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का क्लोज कर दिया। अब इसके बाद हम इसका पब्लिक क्लास का क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये लीजिए, हमारे पास सभी कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो चुके हैं, जितने भी ओपन किए थे। अब हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार है। तो पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि वाकई हमारा ये आउटपुट, ये जो हमने इनपुट दिया है उससे हमारा आउटपुट मिल रहा है या अथवा नहीं। तो देखिए, क्लोज किया। अब सबसे पहले हम अपनी क्लास को कंपाइल करेंगे। अब देखिए, अगर इसमें यहाँ पर क्रॉस लाइनिंग्स आ जाती तो इसका मतलब क्या था, इसमें एरर है। ठीक है, अब इसमें ये ब्लैंक हो चुका है, जो आपकी डायगोनल लाइंस थी वो सब हट चुकी हैं, इसका मतलब प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। हम इसको रन करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस प्लेस पर, फिर वॉइड मेन पर क्लिक करेंगे, और फिर ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए, आपसे प्रॉम्प्ट पूछ रहा है, और प्रॉम्प्ट आप लोगों का डिस्प्ले हो चुका है। और आपसे मैसेज में क्या पूछा जा रहा है, एंटर द टर्म्स टू बी जनरेटेड। जैसे मान लीजिए मुझे 8 टर्म्स जनरेट करना है, तो मैंने जैसे ही 8 टर्म करके एंटर किया, देखिए आपके सामने 8 टर्म्स आ चुके हैं। ठीक है, ये 8 तो होता है अपने पास टर्म्स, तो 0 और 1 डिफॉल्ट टर्म थे। अब तो देखिए, जीरो प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 1। ठीक है, अभी देखते हैं हम, अभी देखते हैं दोस्तों, ये आपके दो डिफॉल्ट टर्म हो गए, 0 और 1। फिर उसके बाद इस 0 और 1 को प्लस किए तो हमारे पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है,
अब फिर हम इन वन वन को ऐड प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अगला टर्म 2 आ जाएगा। फिर हम इस वन और प्लस 2 को प्लस करेंगे तो अगला टर्म हमारा 3 आ जाएगा। फिर हम इस 2 और 3 को प्लस करेंगे तो अगला टर्म हमारा कितना आएगा, 5। फिर हम इस 3 और 5 को प्लस करेंगे तो अगला टर्म हमारा क्या आ जाएगा, 8। और इसी प्रकार हम 5 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास अगला टर्म क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और आप टर्म भी गिन सकते हो, कितने टर्म है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है। तो इस तरह से हमने 8 टर्म्स जाने थे, तो हमारे पास कितने टर्म्स आ गए, 8 टर्म्स आ चुके हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। चलो एक आध बार प्रोग्राम और रन करके देख लेते हैं। ठीक है, एक दो टर्म्स और देख लेते हैं हम, एक दो टर्म्स और इंसर्ट करके। ऐसे हमने राइट पर क्लिक किया, 1 मिनट पहले हम थोड़ा सा अभी चाहते हैं हमारे पास ये क्या है, वर्टिकली आ रहा है, हॉरिजॉन्टली हम लोग चाहते हैं अपने रिजल्ट को, तो हम इसमें से क्या करेंगे, प्रिंट एल एन मैसेज हम हटा देंगे। ठीक है, प्रिंट एल एन का मैसेज हमने हटा दिया है। अब देखिए, देखते हैं हम रन करके इस प्रोग्राम को। जैसे ही हमने क्लोज कर दिया, कंपाइल किया, राइट क्लिक किया, वॉइड मेन पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया, ये देखिए आपके सामने प्रॉम्प्ट फिर से आ चुका है, एंटर द टर्म्स टू बी जनरेटेड। इस बार मान लीजिए मैंने किए 10 टर्म्स, तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो देखिए 10 टर्म्स आ गए। इसमें देखिए कोई गैप नहीं आ रहा है, तो गैपिंग देने के लिए हम लोगों ने गैपिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा गैप बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारे पास गैप भी सही तरीके से हो जाए। ठीक है, ये देखिए वॉइड मेन, ओके। अब यहाँ पर मैंने 10 टर्म्स कर दिए, एंटर किया, तो देख सकते हो आप यहाँ पर अब 10 टर्म्स हमारे जनरेट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है दोस्तों। और इसमें आप ये भी देख सकते हो कि हम लोगों ने यहाँ पर, ये देखो, ये हमने, ये डिफॉल्ट टर्म्स थे हमारे, तो इनको दोनों को प्लस किए तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर इस 1 और 1 को, ये हमारा 1 आ गया अगला, और इस 1 को, और फिर इस 1 और 1 को हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। फिर इस 1 और 2 को करेंगे तो हमारे पास अगला टर्म क्या आ जाएगा, 3। फिर इस 2 और 3 को करेंगे 5। इसी प्रकार 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 5 + 8 कितना हो जाएगा, 13। 13 + 8 21, सॉरी, ये 21 हुआ है, तो और फिर हम करेंगे 31 + 21 कितना हो जाएगा अपने पास, 34। तो आप इस तरह से देख सकते हैं ये टर्म्स हमारे जनरेट हो गए। चलिए, अब ये आउटपुट आया किस तरह से, मैंने आपको पिछले भी वीडियोस में आप लोगों को कई बार समझाया है कि कंप्यूटर केवल आपको रिजल्ट दे सकता है, लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकता कि आपका प्रोग्राम, आपका जो रिजल्ट मिला है आपको, वो किस तरीके से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रोग्राम को अब एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरीके से वर्क, किस तरीके से हमें आउटपुट डिफाइन कर रहा है। चलिए, तो हम सबसे पहले अपनी यहाँ से कोड विंडो को ओपन कर लेते हैं। डबल क्लिक करते हैं हम कोड विंडो को ओपन करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, तो जो जो वैल्यूज आप लोगों को मिलती चली जाएगी, हम लोग वो वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, बस इसमें ध्यान से देखिएगा, जो भी वैल्यूज मैं आपको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो केवल आपको भी अपने आप को एक बार के कम से कम उसी तरीके से खुद को एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आपको ये पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रोसेस के दौरान, मान लीजिए ये हमारी प्रोसेस है, और आउटपुट हम इधर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये हम आउटपुट डिफाइन कर रहे हैं इधर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग प्रोसेस करेंगे, जो कि रिजल्ट हमारा किस तरीके से आया है उसको प्रोसेस करेंगे, और यहाँ हमारा रिजल्ट शो करेंगे कि रिजल्ट किस तरीके से, मतलब क्या क्या रिजल्ट में आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जितनी भी वैल्यूज ली हैं, तो दोस्तों हम उन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पर ले लेंगे। A = 0 लिखा है, B = 1 लिया है, S = 0 लिया है। ठीक है, बस ये तीन वैल्यूज हमारे पास डिफॉल्ट है। अब यहाँ से हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, एंटर द टर्म्स टू बी जनरेटेड। अभी हमारे पास टी और आई भी हैं, तो हमने टी और आई को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो टी की वैल्यू हमें आगे मिलेंगी, और आई की, तो देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रोग्राम, एंटर द टर्म्स टू बी जनरेटेड।
ठीक है, तो ये इसके बाद यहाँ से हमारे पास मैसेज आएगा और यहाँ से हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट होगा। अभी मैंने प्रोग्राम में आपको दिखाया था, यहाँ पर हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट होगा, जहाँ पर हम जो भी वैल्यू डालेंगे वो किस में पास होगी, टी में। मान लीजिए हमें कितने टर्म्स चाहिए, केवल हमें 5 टर्म्स चाहिए, तो हमने टी इक्वल कितना कर दिया, 5। ठीक है, टी इक्वल 5 कर दिया, तो टी की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इसके बाद फिर कंट्रोल कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। आई इक्वल्स टू कितना हो गया, 1। ठीक है दोस्तों, आई इक्वल कितना हो चुका है, 1। फिर हम यहाँ से जाकर कंडीशन चेक करेंगे, क्या आई मीन्स 1 लेस है टी से। टी कितना है, आई कितना हो गया हमारा 1, और टी कितना है 5। तो हम यहाँ चेक करेंगे क्या आई मीन्स 1 लेस है टी से, टी मतलब कि 5 से, यस है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू तो हमने क्या प्रिंट किया दोस्तों, अब ये प्रिंट मतलब हमें आउटपुट मिलता जा रहा है। प्रिंट हमने क्या किया, एस। तो अभी अब हम देखते हैं एस कितना है हमारे पास, 0। तो आपको जो आउटपुट में क्या मिल गया, यहाँ पर 0 मिल गया। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पर हम आए, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब हमारे पास देखते हैं ए बी, ए कितना है 0 और बी कितना है 1। तो 0 + 1, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी है, तो मतलब ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी है 0 और बी की वैल्यू 1। तो 0 + 1 इक्वल्स टू कितना हो गया दोस्तों, 1, जो कि किस में गया, एस में। तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, एस की हमें नई वैल्यू मिल गई दोस्तों, 1। फिर हम यहाँ पर आए, b इक्वल्स टू ए। अभी हम देखें a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। तो b की वैल्यू भी अपने पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्योंकि हमने a की वैल्यू को b में पास कर दिया, तो जो a की वैल्यू थी वो b की वैल्यू हो जाएगी। a की वैल्यू कितनी है, 0, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए, नेक्स्ट लाइन, a इक्वल्स टू एस। तो s हमारे पास कितना है दोस्तों, 1। तो a की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, हमारे पास 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे a 1 हो चुका है, b 0 हो चुका है, s 1 हो चुका है, t हमारे पास कांस्टेंट है, चूंकि 5 रहेगा तो हमने वैल्यू एंटर करा दी है। अब इसके बाद हम, ये बाउंड्री है किसकी, लूप की हमारे, तो यहाँ से टकरा कर वापस रिटर्न होगा और कहाँ जाएगा, इंक्रीमेंट पर। तो इंक्रीमेंट में क्या लिखा हमने दोस्तों, आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू 1 से अपग्रेड हो जाएगी। तो आई कितना था, 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आई हमारा कितना हो चुका है, 2 हो चुका है। ठीक है, अब आई की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे, यानी कि हम अब फिर से यहाँ पर जाएंगे, तो ये चेक करेंगे क्या आई आई कितना है हमारे पास, 2। ये साइन लेस का है, तो लेस है क्या, 2 लेस है टी, टी मीन्स 5 से। तो 2 लेस है 5 से, यस है, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू, तो अब फिर से हमारे पास क्या आएगा, एस की वैल्यू प्रिंट करेगा। आप देखते हैं एस कितना हो चुका हमारे पास, 1। तो अब एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। फिर दोस्तों यहाँ से हम इधर गए, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब देखते हैं हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, 1, और बी की वैल्यू कितनी है, 0। तो 1 + 0 दोस्तों कितना होता है, 1। यानी कि एस की, और किस में गए हमारे पास, एस में, तो यानी कि एस की नई वैल्यू हमें फिर से कितनी मिल जाएगी दोस्तों, 1 मिल जाएगी। फिर हम यहाँ पर है b इक्वल्स टू ए। अब यहाँ पर हम देखते हैं b इक्वल्स टू ए। b इक्वल्स टू ए का मतलब क्या है दोस्तों, कि b इक्वल्स टू ए, यानी कि b की वैल्यू a में आ जाए। तो हमारे पास, सॉरी, a की वैल्यू b में चली जाए। तो a की वैल्यू क्या है, 1, तो b की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। फिर हमने क्या लिखा, a इक्वल्स टू एस, यानी s की वैल्यू किस में चली जाए, a में। अब हम देखते हैं s की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1। तो a की वैल्यू भी कितनी रहेगी, रिमेन अपने पास 1 रहेगी। अब वापस यहाँ से वापस टर्न होकर जाएगा आई प्लस प्लस पर। आई कितना था दोस्तों हमारे पास, 2। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3। फिर यहाँ पर आए हम क्या, 3। आई मीन्स 3 लेस है या इक्वल है टी के। तो आई कितना हमारे पास, 3, और टी कितना है, 5। तो 3 5 से लेस है, यस है, कंडीशन ट्रू, तो क्या प्रिंट करेगा, एस। तो एस हमारे पास कितना था, 1। तो देखिए दोस्तों हमारे पास कितना आ गया, ये 1 आ गया। फिर यहाँ से हम गए फिर से, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए कितना है दोस्तों हमारे पास, 1, और बी कितना है हमारे पास, 1। तो 1 + 1 इक्वल्स टू कितना हुआ है दोस्तों हमारे पास, 2। तो एस की नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर बी इक्वल्स टू ए। अब ए कितना है दोस्तों हमारे पास, 1। तो बी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1। फिर हमने किया ए इक्वल्स टू एस। अब एस कितना था हमारे पास दोस्तों, 2। तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, आशा कर रहा हूं आप लोगों को जो भी प्रोसेस मैं समझा रहा हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ रही होगी। वापस देखिए, हम यहाँ पर गए, फिर से गए हम आई प्लस प्लस पर। आई कितना था हमारे पास, 3। तो 3 + 1 दोस्तों कितना हो गया, 4। ठीक है, 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ से चेक करेंगे क्या, आई मीन्स 4
लेस है, टी टी मीन्स 5 से, तो 4 5 से लेस है, यस है, कंडीशन ट्रू, क्या प्रिंट किया, एस, एस कितना है दोस्तों हमारे पास 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एस आ गया। ठीक है दोस्तों, फिर एस इक्वल टू ए प्लस बी, ए कितना है आप दोस्तों हमारे पास 2, और बी कितना है हमारे पास 1, तो 2 + 1 इक्वल्स टू 3, तो किसमें गया, एस में, तो एस की नई वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, बी इक्वल्स टू ए। ठीक है, बी इक्वल्स टू ए, तो अब देखते हैं ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2, तो बी की वैल्यू भी दोस्तों कितनी हो जाएगी। फिर हमारे पास हमने क्या लिखा है, ए इक्वल्स टू एस, तो ए इक्वल्स टू एस मतलब एस की वैल्यू किसमें चली जाएगी, ए में, एस की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी है 3, तो ए की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहां से वापस जाएंगे हम कंडीशन आई प्लस प्लस, सॉरी इंक्रीमेंट पर आई प्लस प्लस, अब आई हमारा कितना था 4, तो 4 में एक और ऐड कर दिया हमने, कितना हो गया 5। फिर से हम यहाँ चेक करेंगे क्या, आई आई मीन्स कितना है 5, आई कितना है 5, 5 लेस है टी, टी मतलब कि 5 से नहीं, लेकिन देखो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, रिलेशनल ऑपरेटर लेस और इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, या तो वैल्यू लेस देन हो या फिर इक्वल हो, मतलब दोनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो तो कंडीशन हमारी ट्रू मानी जाएगी। तो अभी लेस तो नहीं है, लेकिन 5 = 5 है, कंडीशन ट्रू है, यस कंडीशन ट्रू है, तो कहाँ जाएंगे हम, एस की वैल्यू प्रिंट करेंगे। अभी एस हमारे पास कितना था 3, तो ये 3 प्रिंट हो। फिर एस की वैल्यू हमने फिर से अपडेट की, एस इक्वल टू ए प्लस बी, ए कितना है हमारे पास दोस्तों 3, और बी कितना हमारे पास 2, सो 3 + 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये दोस्तों हमारे, एस 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर बी इक्वल्स टू ए, ए कितना है हमारे पास 3, तो बी की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, फिर ए इक्वल्स टू कितना है दोस्तों हमारे पास एस, अब एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5, तो ए की वैल्यू भी दोस्तों कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर हम यहाँ से वापस टर्न होकर जाएंगे, आई प्लस प्लस आई कितना था हमारे पास 5, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 6। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, आई आई कितना है दोस्तों हमारे पास 6। ठीक है, और लेस है टी से, टी कितना है दोस्तों हमारे पास 5, तो क्या 6 लेस है टी से, नहीं है, क्या 6 इक्वल है टी मतलब 5 के, नहीं है, यानी कंडीशन फॉल्स। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होती है दोस्तों, तो हमारा लूप से ब्रेक होकर बाहर आ जाएंगे। तो आप देख सकते हो हमने 5 टर्म्स की डिमांड की थी यहाँ पे कि हमें कितने टर्म्स चाहिए 5, तो आप देख सकते हो हमारे पास 5 टर्म्स आ चुके हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं ये बिल्कुल आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट पर पूछ सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अगर उसमें कोई भी कमी हो तो भी कमेंट करके बताइए कि क्या कमी है और मुझे उसमें क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और जो भी प्रोग्राम मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अगर वो समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें, जिससे कि मैं भी और स्टूडेंट्स तक अपने इन नॉलेजेस को, इस नॉलेज स्किल्स प्रोग्राम्स को या हाई रेटेड प्रोग्राम्स को, स्पेशली फॉर आईसीएसई बोर्ड 9th क्लास एंड 10th क्लास, और जितने भी स्टूडेंट जो कि जावा सीख रहे हैं उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। धन्यवाद दोस्तों। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन्हीं दो नंबर्स के बीच में हम फैक्टोरियल, जितने भी नंबर्स हैं उनके फैक्टोरियल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय।